पृथ्वी समेत पूरे सौरमंडल और ब्रह्मांड में विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसकी वजह से इन चीजों में निरंतर बदलाव देखने को मिलता है। यह बदलाव सिर्फ सौरमंडल, ग्रहों और प्राकृतिक चीजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर जानवरों से लेकर हम इंसानों में भी देखने को मिलता है। ऐसे में आप बंदर से इंसान बनने की प्रक्रिया के दौरान हुए क्रमिक विकास के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह विकास आज भी जारी है और हम इंसान इसे महसूस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम उसी विकास प्रक्रिया के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। कभी रुकता नहीं है क्रमिक विकास। ये तो हम सभी जानते हैं कि हम इंसानों के पूर्वज बंदर हुआ करते थे, जिनके मानसिक और शारीरिक ढांचे में बीतते समय के साथ बदलाव आया था। इस बदलाव की वजह से ही हम इंसान अस्तित्व में आए, जो घर में रहते हैं, अनाज खाते हैं और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नौकरी या बिजनेस करते हैं। इतना ही नहीं, बदलते वक्त के साथ इंसान की जरूरतें भी बदल गई हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में विभिन्न परिवर्तन आए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बंदरों से इंसान बनने की प्रक्रिया अब रुक चुकी है और अब हमारे शरीर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इंसान हो या जानवर, हर चीज का क्रमिक विकास जारी रहता है और इस विकास की डोर प्रकृति के हाथ में होती है। प्रकृति के पास ऐसी अनोखी शक्ति है जिसके दम पर वह जरूरी चीजों का विकास करती है और गैर जरूरी चीजों को खत्म करती चली जाती है। यही वजह है कि बंदर से इंसान बनने के क्रम में हमने लंबी पूंछ और बालों से लेकर पंजे व नाखून तक बहुत सारी चीजों को खो दिया है, जबकि उनकी जगह पर तेज बुद्धि और मजबूत शरीर प्राप्त किया है। अगर आपने कभी जानवरों के कानों की बनावट पर गौर किया होगा तो ये पाया होगा कि जानवर अपने कान की मांसपेशियों को हिला सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जानवर अपने कानों की मदद से पास आ रहे खतरे को भांप लेते हैं, जिसके बाद वे अपने बचाव की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। शुरुआत में हमारे पूर्वजों के पास भी कान की मांसपेशियों को हिलाने की काबिलियत थी, लेकिन वर्तमान में हम इंसान इन मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम घर की चार दीवारी में सुरक्षित रहते हैं, जिसकी वजह से हमें किसी हमले का खतरा नहीं होता है। ऐसे में कान की वह मांसपेशी जो खतरे के लिए आगाह करती है, वह शांत हो गई और उसकी वजह से हम इंसान अपने कान नहीं हिला सकते हैं। हालांकि कई लोग तेज आवाज को सुनने के लिए अपने कान की मांसपेशी को थोड़ा सा हिलाने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन यह गति इतनी धीमी होती है कि इंसान के कान पूरी तरह से हिल नहीं पाते हैं और न ही उनकी मूवमेंट को साफ तौर पर देखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार पानी में ज्यादा देर तक रहने की वजह से इंसान के हाथ और पैरों की त्वचा ढीली हो जाती है, जो देखने और छूने में काफी अजीब लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के हाथ और पैरों की खाल ऐसी क्यों हो जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसका संबंध भी हमारे पूर्वजों से ही है। दरअसल उस दौर में बंदर पेड़ों पर रहते थे, जिसके लिए उन्हें अच्छी ग्रिप की जरूरत होती थी, लेकिन बरसात के मौसम में पेड़ की टहनियों में फिसलन हो जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता था। ऐसे में प्रकृति ने बंदरों को एक खास ताकत दी, जिसकी वजह से पानी में भीगने पर उनके हाथ और पैरों की खाल थोड़ी सी ढीली हो जाती थी, जिसकी मदद से पेड़ों की टहनियों को पकड़ना आसान हो जाता था। वर्तमान में हम इंसान पेड़ों पर नहीं चढ़ते हैं और न ही हमें बेहतर ग्रिप की जरूरत होती है, लेकिन जब भी इंसान पानी में ज्यादा देर तक भीगता है तो उसके हाथ और पैरों की खाल ऑटोमेटिक तरीके से ढीली पड़ने लगती है। यह घटना इस बात की तरफ इशारा करती है कि इंसान का क्रमिक विकास अभी भी जारी है, जिसकी इंद्रियां पानी के संपर्क में आते ही खतरे को भांप लेती हैं और उसकी वजह से हाथ व पैरों की खाल संवेदनशील हो जाती है। हम इंसानों के हाथ में एक खास मांसपेशी होती है, जो पेड़ों में चढ़ाई करने के लिए सबसे मजबूत मांसपेशी मानी जाती है। इस मांसपेशी का इस्तेमाल हमारे पूर्वजों द्वारा किया जाता था, जो पेड़ों को मजबूती से पकड़ने के लिए इस मांसपेशी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे पूर्वजों में पेड़ों के बजाय जमीन और फिर गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें पेड़ पर चढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे में हाथ की वह मजबूत मांसपेशी धीरे धीरे गायब होने लगी, जो वर्तमान समय में इंसान के हाथ में थोड़ी बहुत नजर आती है। जिन लोगों के हाथ में यह मांसपेशी होती है वह पेड़ में चढ़ाई करने में बेहतर होते हैं। वहीं कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनके हाथों से यह मांसपेशी पूरी तरह से गायब हो गई है। वर्तमान में जिन लोगों के हाथ में यह मांसपेशी मौजूद है वह भविष्य में पूरी तरह से गायब हो जाएगी।
क्योंकि हम इंसान पेड़ों पर नहीं चढ़ते हैं और उस मांसपेशी का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसे में प्रकृति हमसे ये गैर जरूरी मांसपेशी को छीन लेगी और उसकी जगह पर कोई नई चीज हम इंसानों के शरीर में विकसित होने लगेगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसान के पूर्वज पहले 4 पैरों पर चला करते थे, जिसकी वजह से उनके हाथ और पैर सभी की बनावट और आकार एक जैसा हुआ करता था। लेकिन बीतते समय के साथ उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पैर की उंगलियों का काम ना के बराबर रह गया था। ऐसे में पैरों की उंगलियां छोटी होती चली गईं, जबकि पैर का तलवा चौड़ा होता चला गया, क्योंकि पैरों पर पूरे शरीर का भार होता है। ऐसे में आज हम इंसानों के हाथ और पैर बिल्कुल अलग हैं, जिसमें हाथों की उंगलियां लंबी होती हैं, जबकि पैरों की उंगलियां बहुत छोटी होती हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पैर की उंगलियों का कोई काम नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका आकार पीढ़ी दर पीढ़ी कम होता जा रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो भविष्य में इंसान के पैरों की उंगलियां पूरी तरह से गायब हो जाएंगी और उनकी जगह पर सिर्फ तलवे ही मौजूद होंगे, क्योंकि असल में इंसान चलने के लिए अपने पैरों के सिर्फ तलवे का ही इस्तेमाल करता है। भले ही यह क्रमिक विकास हमें आसानी से महसूस नहीं होता है, लेकिन यह कहीं ना कहीं हमारे जीवन और शरीर को प्रभावित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की आंखों के ऊपर आईब्रो क्यों होती हैं, जो जानवरों के मुकाबले काफी बड़ी और घनी है? हमारे पूर्वजों के पास यह आईब्रो नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वह 4 पैरों पर चलते थे। लेकिन बीतते समय के साथ उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनका शरीर बिल्कुल सीधा हो गया था। ऐसे में बारिश का पानी और पसीना सिर से होते हुए सीधा आंखों के अंदर चला जाता था, जिसकी वजह से आंखों को नुकसान पहुंच सकता था। ऐसे में प्रकृति ने बरसात के पानी और पसीने से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए आईब्रो प्रदान कर दी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बड़ी और घनी होती चली गई। वर्तमान में इन आईब्रो की वजह से ही बारिश का पानी और पसीना हमारी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, जिसकी वजह से दूर की चीजों को देखना आसान हो जाता है। जिस तरह प्रकृति ने हमें आईब्रो दी है, ठीक उसी प्रकार से प्रकृति गैर जरूरी चीजों को हमसे आज भी छीन रही है। अगर आपने कभी अपने कान की बनावट पर ध्यान दिया होगा तो पाया होगा कि इंसान के कान का बाहरी हिस्सा बड़ा और मुड़ा हुआ होता है। वर्तमान समय में कान के इस बाहरी हिस्से का कोई काम नहीं रह गया है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में इंसान के कान गायब हो जाएंगे और आवाज सुनने के लिए सिर्फ कान का गोल होल वाला हिस्सा ही बचेगा। दरअसल हमारे पूर्वज कान के इस बाहरी हिस्से का इस्तेमाल दूर की आवाज को सुनने के लिए किया करते थे, क्योंकि इस हिस्से से आवाज टकराकर सीधा कान के अंदर जाती थी। लेकिन आज के आधुनिक समय में हम इंसान दूर खड़े व्यक्ति से बातचीत करने के लिए मोबाइल कॉल या मैसेज का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से कान के बाहरी हिस्से का कोई खास काम नहीं रह जाता है। आपने कभी गौर किया होगा कि एक छोटे बच्चे को उंगली पकड़ाई जाती है तो वह बहुत मजबूती के साथ उंगली को पकड़ लेता है और फिर अपने पूरे शरीर का भार उस उंगली के जरिए उठा लेता है। बच्चे के अंदर यह काबिलियत हमारे पूर्वजों से आई है, क्योंकि जब हमारे पूर्वजों के बच्चे छोटे होते थे तो अपनी माँ के शरीर से चिपके रहते थे और उनके ऊपर अपने शरीर का पूरा भार डाल देते थे। वर्तमान में छोटा बच्चा यही चीज उंगलियों के साथ करता है, जिसके लिए उसे कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वह पहले से ही इस चीज से जागरूक होता है। इसी प्रकार हम इंसानों के शरीर में बदलते समय के साथ कई तरह के बदलाव आए हैं, जो अभी भी जारी हैं। आज हम शारीरिक रूप के मुकाबले मानसिक तौर पर ज्यादा मजबूत हैं, जिसकी वजह से हम इंसान अपनी बुद्धि के दम पर किसी भी मुश्किल चीज का हल ढूंढ सकते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत हुआ करते थे, जिसकी वजह से वह बाहरी और प्राकृतिक खतरों से ज्यादा अच्छी तरह से निपट सकते थे। आज हम इंसानों पर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या फिर हमला हो जाए तो हम शारीरिक रूप से इतने मजबूत नहीं हैं कि उस मुश्किल का सामना करके जिंदा रह सकें। हमारा शरीर बीमारियों से लड़ नहीं सकता है, जबकि विभिन्न प्रकार के वायरस हमारे शरीर को आसानी से खत्म कर देते हैं। वहीं हमारे पूर्वजों का शरीर इतना मजबूत हुआ करता था कि वह जानवरों से भी मुकाबला कर लेते थे, जबकि जख्मी होने की स्थिति में उनके घाव ठीक भी हो जाते थे। हमारे पूर्वजों ने हिमयुग के दौरान भी खुद को जीवित रखने का साहस दिखाया है, जबकि आज के दौर में इंसान ज्यादा गर्मी या सर्दी सहन नहीं कर पाता है और उसकी मौत हो जाती है। हम इंसान लंबी यात्रा करने के लिए गाड़ी और हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि रोजमर्रा की जिंदगी में भी ना के बराबर पैदल चलते हैं। इसकी वजह से इंसान पैदल चलने की क्षमता खोता जा रहा है, जिसकी वजह से शरीर कमजोर हो गया है। आज हम एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट खाना खाते हैं,
जो चबाने में बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसकी वजह से मुंह की मांसपेशियों को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से इंसान के दांत और जबड़े बहुत ही कम उम्र में कमजोर होकर टूट जाते हैं। इसके अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो गई है, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम लगने पर इंसान को दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। यह दवाइयाँ बीमारी को ठीक करने के साथ साथ शरीर को कमजोर भी कर रही हैं, जबकि गलत खान पान और ज्यादा आलस की वजह से मोटापा भी बढ़ रहा है। आज के दौर में हम इंसानों के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम डिप्रेशन और तनाव के शिकार होते जा रहे हैं और क्रमिक विकास के चलते हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव आ रहे हैं। भविष्य में इंसान का शरीर आज के मुकाबले काफी ज्यादा बदल गया होगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करने की वजह से हमारे कंधे और सिर में भी झुकाव आ जाएगा। इसके अलावा हम इंसानों की देखने, सुनने, चलने और खान पान की क्षमता भी दिन ब दिन कम होती जा रही है, जो भविष्य में और भी ज्यादा कम हो जाएगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रमिक विकास कभी भी नहीं रुकता है और प्रकृति हमें नई नई चीजों से नवाजती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।